खरगोन जिले की कसरावत विधानसभा के कांग्रेस विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस विधायक के निर्वाचित क्षेत्र में भाजपा सरकार पर विकास कार्यों को ठप्प करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावत के विधायक सचिन यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। विधायक सचिन यादव ने पत्रकारों को बताया कि कृषि मंत्री रहे हुए उन्होंने कसरावत में 2,91,21,145 रुपए की लागत से एक कौशल विकास केंद्र की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसका शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया था। अब भाजपा की सरकार ने किसानों की बेरोजगार युवा संतानों के रोजगार प्रशिक्षण के लिए स्थापित किए जा रहे इस कौशल विकास केंद्र की स्थापना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जिस प्रकार से 15 महीने के शासनकाल के दौरान हमने कसरावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने सौगात देने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज जो वर्तमान में जो सरकार पिछले दरवाजे से बैठी हुई, जिसने विधायकों की खरीद फरोख्त करके सत्ता में तो बैठ गए, लेकिन जो जन भावनाएं हैं उन जन भावनाओं के अनुरूप ये सरकार काम नहीं कर रही है। और उसी का दुष्परिणाम है कि आज हमारी कसरावत विधानसभा की जितनी विभिन्न योजनाएं हमने हमारे शासनकाल में स्वीकृत कराने का काम किया था, वो सारी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम आदरणीय साथियों किया है। मैं जब कृषि मंत्री था तो मैंने 12 महत्वपूर्ण सड़कें हमारे इस क्षेत्र के किसानों के लिए हमने मंजूर कराई थी, और उस योजना में लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। निविदाएँ हो गई थी, एजेंसियाँ फाइनल हो गई थी। चूँकि मूल विभाग हमारा मंडी विभाग था, लेकिन जो क्रियान्वयन एजेंसी थी वो पीडब्ल्यूडी थी। उस पीडब्ल्यूडी विभाग को हमने लगभग 21 करोड़ रुपए हमें ट्रांसफ़र करने का काम भी आदरणीय साथियों किया था। सिर्फ काम शुरू होना था, लेकिन इस बीच जो सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के आज लगभग 2.5 साल होने में आ रहे हैं। इन 2.5 सालों में उन योजनाओं को जो लोगों से जुड़ी हुई योजना थी, उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का काम आदरणीय साथियों को। इन योजनाओं को विधानसभा में उठाया था आपने, वहाँ का क्या संतोषजनक जवाब मिला या संतुष्ट है आप? अभी विशेष करके हमारी इस सड़कों की हम बात करें तो इन सड़कों को लेकर के पिछले दिनों जो हमारे विधानसभा का सत्र आहूत हुआ था, उसमें हमने एक प्रश्न के माध्यम से, जिसका वीडियो जो है आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें हमने इन योजनाओं को पुनः स्वीकृति सरकार प्रदान करे और हमारे जो किसान साथी हैं उन किसान साथियों को राहत पहुंचाने का काम करे। इसके लिए हमने उस प्रश्न के माध्यम से हमने कार्रवाई करने का काम आदरणीय साथियों कहा था, जहाँ पर माननीय पीडब्ल्यू मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था विधानसभा में कि हम पत्र लिख करके जो मूल विभाग है, मंडी विभाग जो है, जो कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, उनको पत्र लिख करके जो राशि उनने वापस मांगी है उस राशि को वापस मांगने का काम हम लोग करेंगे, और जो आपकी सड़कें स्वीकृत हुई हैं उन सड़कों को पूर्ण करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। लेकिन इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मैंने पुनः जो है एक पत्र लिख करके जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने हमको दिया था, वो सारी जानकारी हमने जो है एक पत्र के माध्यम से माननीय पीडब्ल्यू मंत्री जी को हमने भेजने का काम किया था। जो मार्ग है वो समस्या नासूर बन गई है, क्योंकि वो 1-2 दिन का काम नहीं, काफ़ी लंबे समय हो गया उसको, और आप क्योंकि भावनात्मक रूप से उससे जुड़े थे कि उसकी मंजूरी आपके पिताजी ने कर दी, तो क्या आप नहीं चाहते जब उसको एक बड़े आंदोलन के रूप में लेकर उसको तत्काल हल किया जाए? नहीं, देखिए, हम लोग और हमारे साथी जो भी प्रयास होते हैं वो प्रयास हम लोग काफ़ी समय से हम लोग कर रहे हैं। चाहे शासन स्तर के ऊपर हो, हमने शासन को भी हमने कई बार पत्राचार के माध्यम से हमने उनको अवगत कराने का काम किया। हमने जिला प्रशासन को भी हम लोग पिछले दिनों एक प्रतिनिधिमंडल हमारा गया था, वहाँ भी हमने उनको अवगत कराने का, तहसील स्तर पर भी हमने माननीय एसडीएम महोदय को हमारे साथियों ने कई बार जाकर के आवेदन किया। पिछले दिनों हमारे क्षेत्र के कुछ साथियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी वहाँ पर करा था। तो ये लगातार जो है हम लोग इस महत्वपूर्ण विषय को, इस महत्वपूर्ण सड़क को लेकर के, यहाँ तक कि एनटीपीसी को, क्योंकि एनटीपीसी जो है अगर देखा जाए तो मूल रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो वो एनटीपीसी है, क्योंकि एनटीपीसी के जो भारी वाहन हैं जिनको हम सामान्य भाषा में कैप्सूल कहते हैं,
वो भारी 70-80 टन के जो है वाहन जो है उस पर चल रहे हैं, और जिसके कारण जो है आज ये स्थिति हुई है। हमने पिछले दिनों एसडीएम साहब से अनुरोध करके वहाँ पर भारी वाहनों का आवागमन को हमने बंद करवाने का काम आदरणीय साथियों किया, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होने वाला है। समस्या का हल तभी हो पाएगा जब शासन जो है इस गंभीर विषय को जो है स्वीकार करेगी और उसमें तत्काल रूप से जो है कार्रवाई करते हुए इस महत्वपूर्ण रोड को पूर्ण करने की दिशा में उसको इसके टेंडर करवाने का काम आदरणीय साथियों करें। हम यहाँ तक कि CRPF जो सेंट्रल रिजर्व फंड होता है, उस सेंट्रल रिजर्व फंड को भी हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई होते हुए हमको दिखाई नहीं दी रही। निश्चित रूप से कसराव क्षेत्र की फसलें ज़्यादातर खराब होने लगी है, इसके बारे में हमने पिछले दिनों जब क्षेत्र के बहुत सारे साथियों के हमारे पास फ़ोन आने लगे और हमने सब जगह हमारे साथियों से उसने जायज़ा भी लिया, सबसे बात भी करी, और वाकई में हमारे ये वर्षा के कारण बहुत सारे हमारे क्षेत्र में हमारे किसान साथियों की फसलें ख़राब होने की जो है खबरें लगातार आ रही हैं। हमने जिला प्रशासन को और माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने पत्र लिख करके भेजा है, कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है, राजस्व मंत्री को भी पत्र हमने लिखा है, और हमने उनसे अनुरोध करा है कि तत्काल प्रभाव से जो है आप इसका सर्वे करवाएं और सर्वे करा करके जो फसल नुकसानी हुई है और फसल नुकसानी की भरपाई करने का काम करें और उनको उचित मुआवजा देने का काम करें। कसरावत से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट।